स्वामी जी, अगर मकरासन बच्चों करते हुए को बता रहा हूँ। मिर्गी का दौरा पड़ता है, बहुत बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो वो कौन कौन सी योगाभ्यास कर सकते हैं? जैसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, 2 साल 1.5 साल ये उम्र बताई जा रही है बच्चों की। ये मकरासन बच्चे बहुत इजीली कर लेते हैं, जो अभी मैंने बताया। ये भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन आराम आराम से बच्चों को कराएं। 3 साल के बच्चों से लेकर के 5 साल के बच्चों को सर्वांगासन भी करवाया जा सकता है। आराम आराम से बच्चों को जो आसन अभी हमने बताए कराएं। उनको मेधावटी, छोटे बच्चों को आधी गोली, बड़ों को 1-1, और जो पूरी उम्र वाले हैं, एडल्ट हैं, वो 2-2 गोली मेधावटी लें। अश्वगंधा कैप्सूल लें। ये मेधावटी और अश्वगंधा कैप्सूल ये हमने पूरे देश को बताया हुआ है। आज इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। मेधावटी, अश्वगंधा ये इसकी औषधियाँ हैं। अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट छोटे बच्चों को 1-1, थोड़े और बड़े बच्चे हैं तो 2-2, और एडल्ट हैं तो 4-4 चम्मच अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट पी लें, और उससे एपिलेप्सी के दौरे दूर हो जाते हैं। दूध में मैंने कहा बादाम रोगन 1 चम्मच, ये तो जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ब्रेन डिसऑर्डर्स के लिए, और जिनको माइग्रेन पेन होता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है बादाम रोगन। अमृत रसायन 1-1 चम्मच, ये च्यवनप्राश जैसा होता है अमृत रसायन। अमृत रसायन 1-1 चम्मच ले लें, और ऐसे आराम आराम से। गाय का घी जरूर लें, और गाय का मक्खन भी हमने उपलब्ध करा दिया देश के लोगों को। खाली ये कोई बेचने की बात नहीं है, ये कोई व्यापार की बात नहीं है, ये उपचार की बात है। हम उपकार की भावना से ये चीजें बता रहे हैं। मक्खन 1 चम्मच मक्खन रोटी के साथ जरूर खाएं। ये भुजंगासन, सलभासन करें। तो ये आराम आराम से ये भुजंगासन, सलभासन जो जितना कर पाए, 1-1 पैर से या दोनों पैरों से, और फिर ऐसे धनुरासन भी कर सकते हैं जो करना चाहे वो। और धीरे धीरे ये सभी आसन करने हैं। ये मैंने कहा ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पैराफेरल, ये सभी आसन बच्चों से लेकर के बड़ों तक को, जिनको भी ये प्रॉब्लम उनको कर रहे हैं। अंत में शवासन भी जरूरी है, और प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी बताने वाले हम, क्योंकि इसमें प्राणायाम से ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, मैंने 50 वर्षों से जिनको ये प्रॉब्लम थी, माने बचपन से शुरू हुई प्रॉब्लम 50 साल तक चल रही थी, मैंने प्राणायाम करवाया, मेधावटी दी, और मेधा क्वाथ, और ये पीपल की जटा, और ये आज पेठे का रस भी बताने वाले हैं, ये पिलाया। और मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को तो बाई नेम जानता हूं जिनकी एपिलेप्सी मैंने दूर की है। जो काम नहीं होता, देखो हाँ, ब्रेन में जो कीड़े हो गए, राउंड वर्म जो मैं बोल रहा था, वो घर बना लेते अंदर, उसको तो ऑपरेट करके बाहर निकालना पड़ेगा। बाकी किसी की एपिलेप्सी रह नहीं सकती। एपिलेप्सी के नाम पर लोग बहुत ठगते भी है लोगों को। यहाँ कोई ठगा ठगी का काम नहीं है। हम यहाँ पूरा ऑथेंटिक और साइंटिफिक उपचार बताते हैं। कोई डोरा, गंडा, ताबीज, शनि, केतु, राहु, भूत, प्रेत, लोग कहते हैं इसको दौरे पड़ रहे, इसके ऊपर भूत प्रेत का, इसके ऊपर शनि केतु राहु की दिशा गड़बड़ होगी। मैं कोई शनि केतु राहु, भूत प्रेत, डोरे, गंडे, ताबीज, कोई पाखंड नहीं करता हूँ। सीधी सीधी बात बताता हूँ, भाई ये करो, इससे ये होगा। तो ये एकदम साइंटिफिक बात है। और हमने हजारों लाखों लोगों के ये एपिलेप्सी के दौरे दूर किए। तब मैं ये बात कह रहा हूँ, उत्तान पादासन, नौकासन, जो जितना कर पाए उतना कर लेना, जिससे जितना बन पाए। अंत में शवासन कर लेना। सांसों पर मन को केंद्रित करके रिलैक्स हो जाते हैं। अब देखो, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर आपका संकेत कर रहा हूँ। मैं बता रहा था, देखो ये ब्राह्मी है, और ये ब्राह्मी शंखपुष्पीर, इन्हीं से ही हम, एक तो ये च्यवनप्राश होता है, और ये च्यवनप्राश के ऊपर ये जो अमृत रसायन रखा है, इसको हम अक्सर गर्मियों का च्यवनप्राश भी बोल देते हैं। बहुत ठंडा होता है मस्तिष्क के लिए, मेधा शक्ति के लिए। तो ब्राह्मी, शंखपुष्पी, इसके अंदर, और वो वंशलोचन, और अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, ये जो नर्वस सिस्टम को ताकत देने वाली चीजें है। और सबसे बड़ा तो प्राणायाम है। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं दौरान दम घुटने लगता है, प्राणायाम सबसे ज्यादा लाभ करता है। ज्योत्सना जी स्वामी जी, आप प्राणायाम तो बता ही रहे हैं, साथ ही कुछ सवाल ले लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं लकी, वो अपनी माँ के लिए सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि 8 साल से उनकी माँ को मिर्गी का दौरा पड़ता है। जब दवाई लेती हैं तो थोड़ा कंट्रोल में आता है, दवाई छोड़ती हैं तो फिर वापस दौरे पड़ने लग जाते हैं। तो वो आपसे इलाज जानना चाह रहे हैं।
प्राणायाम करवाएं माता जी को आराम आराम से, जो अभी करवा रहे भस्त्रिका 5 से 10 मिनट तक धीरे धीरे करें। कितनी बड़ी उम्र हो गई, आराम से कर सकते हैं। फिर भस्त्रिका के बाद कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, आज हम पूरा बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। फिर शीतरी शीतकारी, भ्रामरी उद्गीत, ओंकार, ये सब करें। और मैं गारंटी के साथ इस बात को कहता हूं, 1 से 3 महीने के अंदर एपिलेप्सी खत्म, 100% खत्म। मैंने कहा खाली जो दिमाग में कीड़ा है वो तो ऑपरेट करके बाहर निकालना पड़ेगा। वो तो एमआरआई कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं तो पता लग जाता है। कीड़े वाले को छोड़ करके बाकी एपिलेप्सी रह नहीं सकती। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मेरा, ये ब्रेकिंग न्यूज है जी, कि एपिलेप्सी का 100% क्योर खाली प्राणायाम। चाहे वो ब्रेन की नसों के अंदर कहीं जो है ब्लॉकेज आता है, उससे वो भी कपालभाति अनुलोम विलोम से दूर हो जाता है। दिमाग के नसें कमज़ोर पड़ने से, मैंने कहा न्यूरॉन्स की कोटिंग कमज़ोर पड़ गई, उससे, किसी को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से, किसी भी कारण से। आप बोल रहे थे कि जेनेटिकली ही जिनका नर्वस सिस्टम वीक है, जेनेटिकली लीवर, किडनी, हार्ट वीक होता है, किसी किसी का नर्वस सिस्टम भी वीक होता है, तो उनको भी किसी भी कारण से किसी को दौरे पड़ते हैं, ये नहीं बचेंगे। इसमें एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी बताते हैं, अंगूठे के ऊपर और ये दोनों ऐसे माथे के दोनों साइड में। इसलिए बादाम रोगन की मैं मालिश बता रहा था कि बादाम रोगन की मालिश भी करें। ये बादाम रोगन शरीर की मालिश करना, ऐसे दोनों तरफ ऐसे ऐसे। और दिमाग के सिर के ऊपर, स्कल के ऊपर भी मालिश कर सकते हैं। और फिर जो है ये पीछे का एक मेडुला पॉइंट होता है, पीछे गड्ढा होता है सिर के पीछे, उसमें 1-1 मिनट दबाएं। यहाँ 1-1 मिनट दबाएं दोनों तरफ, और दोनों अंगूठों में, हाथ के और पैरों के। जी,